कुछ ऐसी भी चीजें हम लोगों के बीच में सब लोग प्रैक्टिस में हैं, तो उनमें से एक दो चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस होने के बावजूद हम लोग को बीच में लैग करता है। कुछ डॉक्टर्स कम प्रैक्टिस करके भी बहुत ज्यादा हाईलाइटिस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मरीज देखते हैं क्योंकि हाईलाइट नहीं होता, उसके पीछे छोटी चीजें हैं। इसको हम लोग आज क्योंकि इतने लोग मिले हैं और सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ लोग करने वाले हैं, तो उनको इसका लाभ मिले। ऐसे एक मेरे मित्र हैं जो हम जैसे डॉक्टरों के ही बीच में रहते हैं, उनका नाम डॉक्टर गौरव शुक्ला है। वैसे तो ये सेलिब्रिटी के बीच में रहते थे, ये मुंबई में इन्होंने 10 साल बिताए हैं और लगभग सारे सेलिब्रिटी के साथ उनका इंटरव्यू है। डॉक्टरों के बीच में रहने के लिए हमने सेलिब्रिटी के बीच में लाए, तब से ये सोशल मीडिया सिर्फ डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स के देखते हैं। और जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी जनता उनको नहीं जानती, उनके बीच में ये ले जाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सब लोग अच्छा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई खराब करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाए कि हम ये करते हैं, स्पेसिफिक कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर जनता को पता चल सकता है उस गली मोहल्ले ही नहीं, आप पूरे इंडिया क्या ग्लोबल हो सकते हैं। आप लोकल से ग्लोबल करने का काम ये गौरव शुक्ला जी करते हैं। मैं चाहूँगा 2-4 मिनट आप हमारे सारे डॉक्टरों को आके बताएं कि कैसे हम लोग इसको अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं और कैसे ग्लोबल हो सकते हैं। Good evening. Hello doctors, my name is Gaurav Shukla from SPJ Digital Network, काकादेव। वैसे मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी 2015 में मुंबई से ही, और उसके बाद मैं amarojana.com में रहा हूँ करीब 10 साढ़े 10 साल तक रहा। उससे पहले मैं tariqjana.com में था। तो जब मैंने ये अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरा उद्देश्य था लोगों को डिजिटल के बारे में बताना। ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब लोग डिजिटल को शायद इतना नहीं समझते थे। वेबसाइट और सोशल मीडिया सब कुछ नया नया ही उस समय शुरू हुआ था। तो उस समय यूजर्स जो थे कम थे, क्रिएटर्स भी कम थे। अगर हम लोग इसे ऐसा कहें कि 100 लोगों में एक क्रिएटर होता था और 99 यूजर्स होते थे। तो इन 10 सालों में काफी कुछ बदला है। इन 10 सालों में हमारे पास यूजर्स, तो मैं कहूँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं कहूँ यूजर्स तो वो 100 हैं, लेकिन हमारे पास क्रिएटर्स की संख्या 30 to 35% होती है। इट मींस हर 100 में से 30 लोग आज क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स मींस वो अपने कंटेंट को क्रिएट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग को कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहूंगा जो पेशेंट्स जानते हैं, पेशेंट्स के घर वाले जानते हैं, उनके पड़ोसी जानते हैं कि इस पेशेंट को हमने सही किया, लेकिन एक्चुअली में केस स्टडी ये आगे तक पहुंचनी चाहिए, जनता तक वो बातें पहुंचनी चाहिए। तो ये किस तरह से पहुंचेगी इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिखाता हूँ। बस 5000 फ्रेंड्स हैं आपकी पर्सनल आईडी पे, तो एटलीस्ट उसमें 2,500 से 3,000 लोग आपकी पोस्ट को देखते थे। लेकिन अभी 10 सालों में समय काफी बदल चुका है, यूजर्स बढ़े हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी बढ़ गए हैं। तो फेसबुक ने और गूगल एंड इंस्टाग्राम सभी ने अपने अपने कुछ रूल्स चेंज किए। रूल्स चेंज होने का कारण क्या है? उनके पास लोगों की संख्या तो बढ़ गई, तो उन्होंने उन यूजर्स को ही अपना बिजनेस बना लिया है। इट मींस अगर आपके पास आज फेसबुक पर या इंस्टा पे 5000 फॉलोअर्स हैं, आप कोई उसमें पोस्ट अपना डाल रहे हैं, तो उसको 1 to 5% ही लोग देखेंगे। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, आप सोचते हो कि मेरे पास फॉलोअर्स या फ्रेंड्स तो 5000 हैं, लेकिन हम जब कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो हमारे पास लाइक्स 2, 3, 4 ही आ रहे हैं, और उसकी रीच हम देखते हैं तो रीच आ रही है हमारी 500, 600, 800। इसका सबसे बड़ा कारण है कि फेसबुक यानी कि मेटा आपसे पैसे ले रहा है आपके ही फॉलोअर्स को आपकी पोस्ट दिखाने के लिए। इट मींस अगर आपके पास 5000 फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं, अगर आपने कोई पोस्ट उसको डाला तो उसको देखने के लिए केवल 500 लोग ही देखेंगे, और उसके जो रिएक्शंस आएंगे 50 से 60 रिएक्शन आएंगे। लेकिन फेसबुक आपसे कहता है अगर आपको 5000 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी जो आपके ही फॉलोअर्स हैं, उसके लिए आपको उन्हें पैसा देना होगा। वो पैसा आप 500 रुपए पोस्ट रीच पा सकते हैं, 5 से 10,000। आगे हम लोग चलते हैं। कंटेंट इज मोशन इज गॉड। हम लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वही सबसे बड़ी चीज होता है। कंटेंट आप कैसा बना रहे हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, कैसा बना है, और उसे लोग कैसे लोग देख रहे हैं और लोग उसे कैसे शेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 2015-16 तक लोग कंटेंट को किंग मानते थे। कंटेंट किंग आज भी है, लेकिन आज प्रमोशन का कुछ बोलबाला ज्यादा हो चुका है। 2013-14 तक कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वीन। डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर लोग कर रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आगे तक पहुंचा रहे हैं।
लेकिन अब 2026 में हम लोग ठीक 12-13 साल के बाद कंटेंट इज की बट प्रमोशन इज व्हाट। आपने कंटेंट तो बना करके अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या गूगल माई बिजनेस को फल पर डाल दिया, लेकिन लोग इसे नहीं देख रहे हैं। इसके लिए आपको प्रमोशन लगाना होगा, उसे बूस्ट कैंपेन पे डालना होगा, तभी आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऑर्गेनिक रीच डायरेक्टली गिर गई है, प्रमोशन अब अनिवार्य हो गया। ये मैंने एक ग्राफ बनाया ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। पहले पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते थे। कंटेंट स्कीम 2013 यानी कि आज से करीब 10 साल पहले, क्वालिटी वैल्यू क्रिएटिविटी, आपने कोई कंटेंट को बनाया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी वैल्यू कैसी है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है। विदाउट बूस्ट प्रमोशन जब हम लोग इसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी अकाउंट पर शेयर करते थे तो उसकी रीच ऑर्गेनिक एसईओ के जरिए होती थी। मींस कम ही लोग उसको जानते थे और कम ही लोग उसको देख पाते थे। अभी 2016 में प्रमोशन इस व्हाट ये नई रियलिटी है। पेड बूस्ट, विजिबिलिटी, इमीडिएट स्केल के लिए आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना ही पड़ेगा अभी 2026 में। पहले लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस होता था, हम लॉन्ग बिल्डिंग क्रिएट करते थे और एल्गोरिथम पे चीजें डिपेंड थी। इट मींस अगर कल गूगल पे सर्च कर रहा है बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन कानपुर, तो गिने चुने लोग ही उसमें टॉप लिस्ट में आ रहे थे, टॉप 10, टॉप 5 में। आज कानपुर में मुझे शायद ऐसे लगता होगा कानपुर में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की संख्या 500-600 होगी, लेकिन अभी भी लिस्टिंग जो लोगों की है 200-300 लोगों की लिस्टिंग है। लेकिन कोई लखनऊ का ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर अपना बूस्ट कैंपेन लगा रहा है गूगल पर, तो वो स्पॉन्सर्ड में दिखेगा कानपुर पे। इट मींस कानपुर में यदि आपको कोई सर्च कर रहा है ऑर्थोपेडिक सर्जन को, लेकिन पेशेंट वो लखनऊ वाले डॉक्टर ले जाएगा बिकॉज उसने बूस्ट कैंपेन लगाया हुआ था, स्पॉन्सर्ड अपना गूगल पर चल रहा था। क्रिएशन की कॉस्ट कैसे लगती थी? कॉस्ट तो आज भी वही है और तब भी होती थी। लो मीडियम ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास पहले आता था। अभी आप जैसा बजट लगाते हैं वैसे आपको ऑडियंस मिल जाएगी। फेसबुक मेटा का एक रूल है, 1000 रुपीस अगर आप मेटा को देते हैं तो 30K to 80K, इट मींस 30 से 80 हजार लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं 1000 रुपए लगाने पर। एंड रिस्क रहता था उसके बाद। लो गुड कंटेंट ऑलवेज वर्क्स, आज भी है और पहले भी था। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो काम करेगा, लेकिन ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलता था आज से 10 साल पहले। आपका कंटेंट अच्छा है और इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा आपके ऑडियंस को, आपको ये किसे दिखाना है, उसमें टारगेटिंग का ऑप्शन अब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। Why promotion is now God? 4 key reasons मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऑर्गेनिक रीच अब डेफिनेटली गिर चुकी है, कारण मैं आपको बता ही चुका हूँ। यूजर्स की संख्या भी बढ़ी है और क्रिएटर्स की भी संख्या बढ़ी है, दोनों चीजें बढ़ चुकी हैं। तो अब हमें अपनी बातों को, अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें कैंपेन का सहारा लेना पड़ता है। इंस्टाग्राम या एफबी पर, मेटा पर आपके अगर 5000 फॉलोअर्स हैं, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, अब 1 से 5% लोग आपकी पोस्ट को देख रहे हैं इस टाइम। और YouTube को भी स्लो ग्रोथ है। अब यूट्यूबर्स जो भी हैं उनको आपको पता होगा कि रीच काफी डाउन होती जा रही है, उनको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। आगे फ्यूचर में 10 साल के बाद और भी इसमें बदलाव आएंगे। हर 10 साल में टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की अपना एल्गोरिथम चेंज करती जा रही है। रीजन नंबर 2 है एल्गोरिथम रन ऑन अटेंशन इकोनॉमी। एल्गोरिथम पुश अर्ली एंगेजमेंट कंटेंट, पेज बूस्ट को। अभी जो फेसबुक कहता है, मेटा कहता है आप मुझे पैसा दे रहे हैं तो मैं आपकी पोस्ट को जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आपने उसको बजट दे रखा है। अब वो अगर किसी ने अपना एक नॉर्मल कैंपेन चला रहा है और आपने उसको उससे ज्यादा बजट लगा दिया, तो आप और भी तेजी से उसमें देखिए। बिना प्रोमो के शैडो बैन जैसी स्थिति आ रही है। और कुछ बातें आप लोग को क्लियर समझ में आ रही है यार, कुछ डिजिटल से रिलेटेड चीजें हैं। विजुअल आर्गोना फ्लो चार्ट, कंटेंट पेड बूस्ट, ऑर्गेनिक पोस्ट। कोई भी आप अगर अपने पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसे आप प्रमोशन पे डालते हैं, तो एंड्रयू मेटा का एक एल्गोरिथम है, एंड्रयू मेटा, वो उसे अपने अकॉर्डिंग ही आपके लोगों तक दिखाता है। रीजन नंबर 3, शॉर्ट फॉर्म फास्ट कंजम्पशन एरा। अभी पहले हम लोग देखते थे 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो लोग देखा करते थे। अभी शॉर्ट्स का भी जमाना आ चुका है, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक शॉर्ट्स, इंस्टा, तो वीडियोस की लेंथ भी काफी कम हो चुकी है। जितनी कम लेंथ होगी उतने ज्यादा लोगों तक आपकी रीच पहुंचेगी। प्रोमो भी बिना फीड में नहीं दिखता है। विजुअल
फोन स्क्रीन में पॉपअप भी फास्ट स्क्रॉलिंग, ये सभी लोग ज्यादा स्क्रॉलिंग करने लगे हैं, फास्ट स्क्रॉलिंग जल्दी देखना चाहते हैं। ऑडियंस की भी सोच बदली है और हमारे क्रिएटर्स की भी सोच बदली है। रीजन नंबर 4, पेड ऑर्गेनिक हाइपर स्ट्रेटेजी हम लोग को ये रखनी चाहिए अपनी कि हम स्मॉल बजट पे हम लोग अपने किसी कंटेंट पे बूस्ट कैंपेन लिखें। इट मींस अगर हमने कोई कंटेंट अभी अपना तैयार किया है सोशल मीडिया के लिए, तो आप एटलीस्ट 100 रुपीस से स्टार्ट करके देख सकते हैं। आपने कोई पोस्ट डाला, आपने उसमें रिएक्शन देखा कि हमारे पास तो इसमें रिएक्शन ही नहीं आया, 2 दिन कुछ कोई लाइक नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है हमारे पास, तो आप एक स्मॉल बजट 100 रुपीस उस पर लगाइए फॉर 1 डे। एक दिन के लिए आप लगा के देखिए, आपको उसका रिजल्ट्स पता चल जाएगा। 100 रुपए लगाते ही आपकी रीच 8 से 10 हजार लोगों तक पहुंचेगी। इट मींस जो आपको लग रहा था कि अभी आपके ही फ्रेंड्स आपको नहीं देख रहे हैं, आपके ही फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, केवल 100 रुपए खर्च कर दिए। एक्शन टिप्स आज 2026 में अगर हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ कीज को अपने पास रखना होगा। 80-20 का रूल है, 80% बजट ऑन प्रमोशन और 20% ऑन क्रिएशन। मैं भी आगे आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा जो मैंने कानपुर के एक जाने माने डॉक्टर से उनके लिए किया था। उनके कंटेंट को बनाने के लिए उन्होंने जो अपना वीडियो क्रिएट कराया है, उस वीडियो को बनाने का खर्च 5000 रुपए था, लेकिन उस वीडियो पर जो प्रमोशन का चार्ज आया है उन्होंने 5.5 लाख रुपए लगाया। इट मीन 100x कंटेंट को बनाने में खर्च आया है 5000 रुपए, उसको प्रमोशन का खर्च 5 लाख रुपए। ये एक केस स्टडी है हमारे क्लाइंट की, डॉक्टर है, वो भी कानपुर के लगे हैं। आप देख सकते हैं उनके एक वीडियो, केवल एक वीडियो का कैंपेन लगा है, 90 डेज के अंदर 27 एड्स लगाए गए हैं और इसका जो टोटल खर्च आया है 5,09,000 रुपए के समथिंग। एक वीडियो पर जो खर्च आया है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, कॉस्टिंग वीडियो में क्रिएशन की कॉस्टिंग 5,000 एंड उसका प्रमोशन का खर्च 100x 5 लाख रुपए। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस इससे भी बड़ा होने वाला है। केवल बेटा के आप देख सकते हैं उनके वीडियोस करीब 61 मिलियन के ऊपर हो चुके हैं। 3 सेकंड व्यूज भी करीब 15 मिलियन है, जो 3 सेकंड का उस वीडियो लोगों ने देखा है, 15 मिलियन लोगों ने देखा है। नए फॉलोअर्स मिले, एटलीस्ट फॉलोअर्स लेना उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था, उनको अपना बिजनेस चलाना था। केवल मैं एक ही जीता जागता उदाहरण है, अगर आप कंटेंट 500 रुपए का बना रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें मैं 100x नहीं करता हूँ, 10x कर लीजिए। 500 रुपए का कंटेंट बना रहे हैं तो 5000 का कैंपेन लगाइए, तो आपको उस 500 रुपए के कंटेंट की वैल्यू पता चलेगी अपने, और आपको बिजनेस भी हो सकता है वो 5000 रुपए खर्च करके आपको 50,000 का बिजनेस मिल जाए। तो काफ़ी चीज़ें समय के हिसाब से बदली हैं, तो आपको बूस्ट कैंपेन का सहारा लेना पड़ेगा, स्पॉन्सर्ड एड्स गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के। एंड द फाइनल वर्डिक्स, कंटेंट इज किंग, बिना इसके राज नहीं चल सकता। कंटेंट जितना अच्छा आप बनाएंगे, आपका वीडियो, कंटेंट, टेम्पलेट, बैनर जो भी आपका जितना अच्छा होगा, जितना प्रभावी होगा, उतना ही लोगों तक वो दिखेगा। प्रमोशन इज गॉड, इट मींस आपने कंटेंट तो बना के देख लिया, वो आप अपने पेशेंट को अपने फोन पे तो ऐसे दिखाएंगे नहीं, उनके अटेंडेंस को नहीं दिखाएंगे, अपने घर वालों को नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाना है नए लोगों तक वो उस वीडियो को। तो प्रमोशन आपको करना पड़ेगा। जैसे राजा को सिंहासन पे बैठाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए देवता की जरूरत होती है, आपने राजा उस कंटेंट को तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन आपको एक देवता की जरूरत है जो आपकी बातों को और भी लोगों तक पहुंचाए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं।